अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदर व्लॉग और अदर वीडियो होप अर्निंग ग्रेट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, जो कि है ये मेरी बहन की मायूं थी और उसकी प्रिपरेशन चल रही थी और अमन का निकाह वगैरह करने की तैयारियाँ चल रही थी। तो एक दिन पहले मैं घर पर चली गई थी स्टे करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है इसने प्रॉप्स वगैरह, ये कार्ड्स वगैरह, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें रेडी करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सोचा यहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, बट अम्मी ने तो फोर्स करा व्लॉग बनाओ, तो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करने बैठ गई थी अचानक रैंडमली। और यहाँ पे हकीके की बकरी भी लेकर आ गए थे बाबा, क्योंकि अमन का हकीका भी साथ साथ कर रहे थे, क्योंकि मेरी माइयों हुई थी तो मेरी माइयों में भी हकीका कर दिया था। तो ये हकीके की बकरी आ गई थी इसकी, और ये अभी रात में ही बकरी को कटवा दिया था बाबा ने। और मेरी माइयों के अंदर भी हकीका हो गया था। अब अमन की माइयों के साथ भी हकीका कर देंगे, क्योंकि फुप्पो ने कहा था निकाह से पहले ही माइयों करें, क्योंकि रुखसती के टाइम पे तो जो है इसका माइयों नहीं बनेगी ना, इसकी मेहंदी वगैरह जो करना होगा वो इवेंट्स करेंगे, बस माइयों नहीं करेंगे, क्योंकि मेन निकाह होता है। तो निकाह से पहले हमारे यहाँ माइयों हो जाती है। और यहाँ पे ये मासूम सी बकरी आई थी, बस 10 मिनट इसको हमने घर में रखा था। मैंने हाथ वगैरह फेरा और ये कसाया गया था काटने के लिए। और फिर जहाँ ये पान मसाले की कोन्स वगैरह बनवाई थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लड़के वालों के लिए, तो ये भी बन के आ चुकी थी जो ऑर्डर दिया हुआ था मैंने। फिर उसके बाद कार्ड वगैरह प्रेस करे थे, कार्ड वगैरह लगाए। फिर उसके बाद जो है कार्ड ज़्यादा बने हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि इसके अंदर हम शाही मेवा जो होती है वो भी मंगा के उस पर भी कार्ड अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, सैटरडे का डे था, और यहाँ पे थी अमन की माइयों। और ये माइयों की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ये मिठाई का टोकरा वगैरह, उपटन वगैरह, ये सब चीज़ें हमने रख दी थी। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी फाइनली, और मैं बहुत अपने आप को प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैंने ख़ुद मेकअप करा था। मुझे अपना खुद मेकअप करा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ अम्मी ने बनाई थी बिरयानी चिकन की, और मैं बिरयानी शौक़ से खाती हूँ, मैं बकरे का गोश्त नहीं खाती, तो उन्होंने मेरे लिए बिरयानी बना ली थी। और जो है बकरे की गोश्त की कढ़ाई बनाई थी, वो ममानी ने बनाई थी। और यहाँ पे सैलेड वगैरह अम्मी रेडी करी थी, और यहाँ पे सब बैठ और यहाँ पे जो पान मसाले की कोन्स वगैरह बची थी और जो चीज़ें थी वो हमने बनवाई थी, वो सब बस सारे गाने वगैरह गा रहे थे, सब बच्चों वगैरह को, सबको, बड़ों को, सबको मैं बांट रही थी। तो ये भी वीडियो क्लिप कज़न ने बना ही लिया था मेरा, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में ऐड कर देती हूँ ये भी। और यहाँ पे ये रस्म वगैरह कर रहे थे बाहर बैठ के। और ये जो है पिंडियों की भी रस्म होती है हमारे में, तो ये पिंडियों की रस्म कर रहे थे। ये टोकरे में जो है बहुत सारी पिंडियाँ बनवाई हुई थी, जो माइयों में आए हुए थे सब उनको पिंडियाँ वगैरह बांटी थी। और अमन के साथ में भी पिंडियाँ रखी थी, क्योंकि ये रस्म होती है माइयों में हमारे यहाँ, तो ये वो रस्म हो गई थी। और यहाँ पे अमन के ससुराल वाले आ रहे थे बरी देने के लिए। अमन की जो है निकाह की सामान था वो सारा देने आ रहे थे, तो यहाँ पे वेलकम के लिए खड़े हो गए थे। इसी के साथ साथ खाना भी लग गया था, फिर सब खाना खा रहे थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग लेट हो रहे थे, तो उनको घर भी जाना था। तो फिर अम्मी ने खाना लगा दिया था। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। खाने के आने के बाद सबने पिक्चर्स वगैरह ली। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा डांस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा शुगर लगाया मामू लोगों ने, सब ने ना मिल के, क्योंकि उन लोगों ने कहा था थोड़ा इन्जॉय के लिए। और यहाँ से था नेक्स्ट डे का व्लॉग, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। हम जब ट्रैवल करने बैठे गाड़ी के अंदर, तो फिर हमें याद आया कि व्लॉग स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ से ये सारा सामान था जो बासित का बरी का सामान था, मतलब कि उसको देना था निकाह का, और उसकी चीज़ें थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, वो देने के लिए जा रहे थे उसके घर पे।
मिठाई का टोकरा और फ्रूट की बास्केट भी बाबा बनवा के लेकर आ चुके थे। ये सारी चीज़ें थी और यहाँ से हम लोग रेडी हो गए, बस निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि गाड़ी जो करी थी पापा ने वो भी बाहर आके खड़े हो गए थे और हमें लेट हो रहा था। तकरीबन 9 बज गए थे और यहाँ से बस गाड़ी के अंदर हल्का फुल्का मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करा था। ये सारी चीज़ें सब लेके बैठे हुए थे, पप्पू, नानी और अम्मी। ये सारी चीज़ें सबके हाथों में एक एक दी हुई थी और किंजा तो आई नहीं थी, वो अमन के पास ही थी घर पे, और मेरी खाला वगैरह थी वो घर पे ही रुकी हुई थी। बस यही सारा सामान का जो व्लॉग था ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि मैंने इसमें एडिट कर लिया था। देन उसके बाद घर आके भी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। जो लग रही थी अमन के मेहंदी, और यहाँ पे मंगाया हुआ था इन लोगों ने बर्गर वगैरह, ये लोग वो खा रहे थे। और मोमानी जो है यहाँ पे मेहंदी लगानी थी अमन के, और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी थी माशाल्लाह से। यहाँ पे इसकी मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने अपने मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। अम्मी की भी लगनी थी मेहंदी, पप्पो की भी, सबकी मेहंदी लगनी थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ अपने मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दी थी। गाइस ये देखिए, ये बैठी में रात के टाइम फेशियल करवा रही है, ब्लीच करवा रही है, और उनका बेटा ये बीमार लेटा हुआ है। ये अमन के पहले मेहंदी के हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं। ये रिमशा मोमानी, ये ब्लीच करती है, और ये सबकी मास्टर नहीं ब्लीच करने वाली। और आप अभी आई हैं हमारे यहाँ। नानी बैठी हुई है, नानी एडवाइस दे रही है। आप अभी गुस्से में बैठी हैं, वो मुँह छुपाई है और कितना सबके हाथ बिगाड़ी है। ये सुने नहीं और ये मेरा ये देख सकते हैं, ये दुल्हन है और ये दुल्हा है, ये दुल्हा है किंजा के, ये किंजा का दुल्हा है। वो बेचारा सदमे में बैठ गया। ये रिमशवानी हो ही गोरी, ये अपने दूल्हा के हाथ पे कुछ लिख रही है। वो 4 बजे